ऑन एयर विद नमन के शानदार पॉडकास्ट देखने का लंबा वक्त नहीं है। यहाँ पर आपको क्लिप्स मिलेंगी। क्लिप्स में देखकर आपको ऑलमोस्ट पूरे पॉडकास्ट की थोड़ी जानकारी तो मिल जाएगी। और अगर ये मिनी क्लिप अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में पूरे पॉडकास्ट का लिंक भी दिया गया है, उस पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। सर, इसमें आप जॉइंट फैमिली या फिर जो आज की डेट में हम न्यूक्लियस फैमिली की बात करने लगे हैं, क्योंकि आज की तारीख में जॉइंट फैमिली सर नाम मात्र की रह गई हैं, तो उसको आप कितना बोलेंगे कि जॉइंट फैमिली कितनी ज़रूरी हुआ करती थी एक इमोशनल सपोर्ट के लिए, प्लस कहीं ना कहीं आपको एक घर में ही वो माहौल मिल जाता था जो आपको बाहर आज की तारीख में डंडे खा के सीखना पड़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की रमन। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, जॉइंट फैमिली अच्छा या बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि महाभारत भी जो है वो काका बाबा के लड़कों में ही हुई थी। बिल्कुल, है ना। तो इवेंचुअली ऐसा नहीं है कि काका बाबा के लड़के साथ में रहते हैं तो या लड़कियां साथ में रहती हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जॉइंट फैमिली का एक फ़ायदा था, वो फ़ायदा ये था कि जॉइंट फैमिली हमारे लिए कॉन्सेप्ट जो है वो कभी भी फैमिली को लेकर नहीं था। आज भी तुमने कहीं सुना होगा कि गाँव में, स्पेशली पंजाब के गाँव में, साझा चूल्हा होता है। साझा चूल्हा मतलब क्या, कि भाई पूरे गाँव का चूल्हा एक ही जगह होता था, तो सब लोग जो है वहाँ जाके एक साथ जो है वो रोटी पका लेते थे। अब इमेजिन करो, साझा चूल्हा किसको कहते हैं। आप पूरा गांव जो है वो एक फैमिली की तरह था। इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पहले छोटे बच्चे को मोहल्ला पाल लेता था, हाँ, बड़े बच्चे को पालने के लिए माँ बाप लगते थे। अब तो प्रॉब्लम ये है, छोटे बच्चे को माँ बाप पाल रहे हैं और बड़े बच्चे को पालने के लिए तो माँ बाप में एनर्जी नहीं बचती। सर मतलब मैं तो आजकल ये तक देख रहा हूँ कि माँ बाप तो जॉब करते रहते हैं, बच्चे या तो कोई थर्ड पर्सन ही बड़े कर रहा है, या फिर एक सिनेरियो तो सर अभी ऐसा भी हुआ है उसमें तो माता पिता मुंबई में है और बच्चे को उन लोगों ने छतरपुर भेज दिया है कि आप थोड़े टाइम के लिए रख लो, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखिए क्या विडम्बना है, इट्स एन आयरनी। और देखा जाए तो आप धीरे धीरे डबल इनकम नो किड्स डिंग्स आएंगे, डबल इनकम नो किड्स ओनली डॉग, वो भी आएगा। तो यू नेवर नो, अभी तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो जो आपने बात कही, मनी माइंडेड होते जा रहे हैं, मनी माइंडेड होते जा रहे हैं, माइग्रेशन होते जा रहा है और मोटिवेशन एडिक्शन है। मतलब आज आप देखो ना, आज मुझे लगता है हमारे देश में प्रति हेक्टेयर करीब 12 मोटिवेशनल स्पीकर पाए जाते हैं। हाँ सर। तो मेरा मानना है कि ये सप्लाई तभी तो हो रहा है जब डिमांड इतनी है। अच्छा, महिलाओं के बारे में जब बात होती है तो ये कहते हैं कि यार ये हमेशा कंप्लेन करती रहती हैं कि आदमी हमसे खुल के बात नहीं करता है। अब कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा आप कह लें कंस्ट्रेंट भी है, लेकिन ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं। जब भी हम किसी से बात शेयर करने के लिए जाते हैं, एज अ मैन टू मैन हम बात कर लें कि हम जैसे ही शेयर करने किसी के साथ भी ओपन होते हैं, तो एक ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि या तो उस चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ कर लिया जाएगा, तो क्या वो रोकता है, या कुछ और चीज़ है कि कहीं ना कहीं आदमी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते। देखो, मैन और वुमेन जो है, इनका कंपैरिजन मेरे हिसाब से एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि ये एक बहुत फेयर कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है कंपैरिजन, क्योंकि मैं हमेशा से मानता आया हूँ इस बात में कि मैन और वुमेन इक्वल हैं पर सेम नहीं। वो दोनों बराबर हैं पर समान नहीं है। कैसे सर? उनके बीच में फ़र्क है। अगर मैं बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में न भी जाऊँ, पर फिर भी थोड़ा सा कहूँ तो हार्मोनली मैन जो है वो टेस्टोस्टेरोन कॉन्सेप्ट जो है वो सिस्टम है। अब वो टेस्टोस्टेरोन सिस्टम है और वुमेन जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिस्टम है। अब ये दोनों, ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे में नहीं होते हैं, हार्मोन्स तो दोनों में पाए जाते हैं, लेवल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो पाओगे कि मैन जो है, मैन इवोल्यूशनरीली हंटर गैदरर के टाइम से ही बाहर जाके फोरेजिंग या हंटिंग कर रहा था, और वुमेन जो है इवोल्यूशनरीली वो घर पर या उस टाइम गुफा में जो है वो बच्चों को बड़ा करने की प्रोसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अब हम जो ये नई वुमन और नए मैन का जो कंस्ट्रक्ट अब लेके बैठे हैं, इससे जुम्मा 50 साल ही तो हुए हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो तो लाखों सालों से जिस तरह के सिस्टम के लिए बना है, उसमें मैन जो है वो बाहर जा रहा था और वुमन जो है वो घर पे थी। आज भी ध्यान से देखो तो पाओगे कि इस ब्रेन, वो जो उस पुराने ब्रेन के रेसिडुअल हैं, वो हमारे अंदर रेमिनेंट्स अभी भी हैं। जैसे जो वुमन जो है वो घूमती हुई चीज़ों के लिए उसकी आंखें कम बनी हैं, तो ड्राइव जब करेगी तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि घूमती हुई चीज़ों के लिए मैन की आंखें ज़्यादा जो हैं वो वायर्ड हैं, और वुमन के लिए बारीक चीज़ों को देखने के लिए वायर्ड ज़्यादा हैं। एक्सपेरिमेंट्स तो यहाँ तक बताते हैं कि रात को अगर बच्चा रोएगा तो माँ उठ जाएगी और पिताजी जो हैं वो खर्राटे ले रहे होंगे, पर अगर आहट होगी दरवाजे पे चोर टाइप की कोई, तो जो है वो आदमी उठ जाएगा, औरत जो है खर्राटे ले रही होगी। तो अब ये कितनी अमेजिंग बात है कि मैन और वुमेन एक्चुअली अलग हैं। हालांकि अब धीरे धीरे समान जो हैं वो बराबर होने के नज़दीक तो आ रहे हैं, पर अब मैन पे वापस चलें तो मैन के लिए अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में सबसे बड़ा चैलेंज ये था नमन, कि उसको अगर वो इमोशंस एक्सप्रेस कर गया तो जो उस
उसकी वीरता से, शौर्य से, जो उसको हमने सांचे में ढाला था, वो सांचा टूट जाता। वुमन के लिए वो नहीं था। आज भी जब हम लक्ष्मीबाई के लिए गाते हैं कविता, तो हम कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो एग्जैक्टली। ये अनफॉर्चुनेट है, पर कितना रिप्रेजेंटेटिव है कि अगर वुमन की भी वीरता के बारे में बात करनी है तो उसको मर्दाना जो है Comparison बताना जो पड़ता होगा, है। वो मर्दानी मर्दाना से हो ही, जाएगा। हाँ। अब विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट विच इज़ ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को जो एक स्यूडो वीरता और शौर्य के कॉन्सेप्ट से जो है वो जोड़ दिया गया, उसकी वजह से आधे वक्त तो वो इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसको लगता है कि अरे ही विल बी अ लेसर मैन। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि वुमन ने भी उस जो मिसकंसेप्शन था उसको अपने लिए सही मैन चुनने के क्राइटेरिया में ज़्यादा अहम जगह दे दी। वो भी चाहती थी एक माचो मैन, वो नहीं चाहती थी एक सेंसिटिव मैन।